Class 10th, Chapter 4, Exercise 4.3, Question number 11. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. क्वेश्चन समझते हैं. कहता है सम यानी प्लस. किस किस चीज का प्लस है तो दो चीजें होनी चाहिए. एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, एरिया का दो स्क्वायर्स है, यानी एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो इसका भी एरिया और इसका भी एरिया. अगर दोनों को प्लस कर ले तो 468 हो जाए, 468 हो जाए. ऐसा उसने लिखा है फर्स्ट उसमें. फिर आगे लिखा इफ, अगर डिफरेंस यानी माइनस, डिफरेंस मीन्स माइनस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर. तो पेरीमीटर में डिफरेंस, तो यहां मान लो सपोज ये बड़े वाला और ये छोटे वाला है. तो बड़े वाले का पेरीमीटर 4 इंटू साइड माइनस छोटे वाले का पेरीमीटर 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाता है 24 मीटर. ये हो जाता है. फाइंड द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, ये सेकंड चीज है, और एरिया निकालो. तो इस तरह से दो इक्वेशन उसने दे दिए. अब दो तरीके हैं. आप अगर इसे वन वेरिएबल में मानोगे तो आपको सिर्फ एक एक्स ही लेना है. तो एक्स की हेल्प से आपको कहीं ना कहीं दूसरे वाले को भी एक्स में लेना, फिर इसको. दूसरा मेथड आप एक्स और वाई दोनों ले लो, और लास्ट में जब ना हो, जब आप यूज करोगे तो फाइनली वन वेरिएबल में ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, कैसे मैं समझाता हूं. लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी एक्स मीटर, लेट side of smaller square be y meter according to question. क्वेश्चन ने क्या कहा, एरिया ऑफ लार्ज प्लस एरिया ऑफ स्मॉल इक्वल टू 468. एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 468. तो एरिया साइड इंटू साइड, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 468. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 फर्स्ट इक्वेशन. लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल है, हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना. हम दूसरी वाली इक्वेशन और बनाएंगे, देखना. एंड उसने कहा पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 24. तो बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर, बिगर स्क्वायर की साइड अगर x है तो पेरीमीटर 4x माइनस 4y इक्वल टू आपका आ जाता है 24. यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन हो गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 24. ये 4 उधर जाकर डिवाइड, तो 4 6 या 24, x माइनस वाई इक्वल टू 6. इक्वेशन आ रही है समझ में, x माइनस वाई इक्वल टू 6. तो x 6 इधर माइनस 6 इक्वल टू y, ये और y की वैल्यू आ गई x माइनस 6. सेकेंड, पुट सेकेंड इन फर्स्ट. अब सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दो. पुट सेकेंड इन
फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू 468। आ गया वन वेरिएबल। अब ये थर्ड इक्वेशन और इस थर्ड इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अगर हम ऐसे ना करते तो कैसे करते? ऐसे ना करते तो हम इस तरह से करते। मैं साइड में समझाने की कोशिश करता हूं। पेरीमीटर ऑफ बिग माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल इक्वल टू 24। बिग वाले को x माना हुआ तो 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल इक्वल टू 24। 24 इधर स्मॉल उधर, 4x माइनस 24 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल। तो साइड ऑफ स्मॉल, स्मॉल की साइड क्या हो जाती है पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। तो पेरीमीटर क्या था ये सब 4x माइनस 24 डिवाइड बाय 4। तो 4 कॉमन ले लेते x माइनस 6 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 कॉमन x माइनस 6 साइड ऑफ स्मॉल, साइड ऑफ स्मॉल। ऐसे थ्योरी में लिखते, मतलब y शो ना करते, y की जगह ऐसे लिख देते तो भी साइड तो x माइनस 6 ही आती। और अगर y मान लो साइड, मानने के बाद कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, आपका y x में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में। अच्छा, जब यहाँ साइड आ जाती तब आप एरिया ऑफ बिगर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर इक्वल टू 468 लिखते। इसके बाद पहले ये यहाँ से शुरू करते। हमने एरिया पहले दे रखा था, एरिया पहले लिख लिया, एक को x एक को y मान के, और बाद में पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर कर लिया। पेरीमीटर से हमने y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल के वापस रख दी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन हमारे पास। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपका 468, इक्वल टू आपके पास आ गया 468। सोल्व करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6 इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468। ये 468 इधर लाके माइनस कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2x स्क्वायर माइनस 12x आगे, और ये दोनों सोल्व कर देंगे। प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, और ये 4। माइनस का साइन आगे एज इट इज इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन आ रहा है, ले लो। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 के फैक्टर कर लो। फैक्टर इसलिए कर लो ताकि मिडिल टर्म स्प्लिट कर सके। 216 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 2 2 जा और 2 7 जा, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अगर इन्हें कर लें 12 और 9 2 जा 18, 18 और 12 भाई, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 12 दो पेयर बन गए हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे, देखना एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिख देंगे 18 माइनस 12 x माइनस 216 इक्वल टू 0। सिर्फ 6 की जगह माइनस प्लस का हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा इस मेथड से। ठीक है, पहले सोचते ना किसके सामने माइनस किसके सामने प्लस लगाए कि माइनस 6 आए। अब आप कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस के माइनस, और 6 की जगह 18 माइनस 12 एक्स माइनस ही हो गया। अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर दो। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 18, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 12 और एक्स मल्टीप्लाई माइनस 260। अब इसे सोल्व करो। माइनस 18 प्लस 12 माइनस 6 ही आएगा, चेक कर सकते हो।
कोई बात नहीं, फैक्ट मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, पहले दो और बाद के दो का पेयर बना लो, पहले दो में से x कॉमन तो x माइनस 18 आ गया, प्लस बाद के दो में से 12 कॉमन तो x माइनस 18 यहाँ भी आ गया इक्वल टू 0। आपके दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो एक साथ लिख लो और बाकी बचा x प्लस में 12 इक्वल टू 0। एक बार एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लगा दो तो x की वैल्यू 18, एक बार दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लगा तो x की वैल्यू माइनस 12। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। हेंस x इक्वल टू 18, देयरफॉर पूछा क्या उसने, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, बिगर स्क्वायर की x थी तो 18 मीटर, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर थी x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 यानी कि 12 मीटर आपका आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 12.4 से पहले कुछ चीजें हैं बेसिक जो पहले करवाई थी। तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवाया था पहले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x की दो वैल्यू होगी, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक तो हो जाती है आपकी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक हो जाती है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये दो वैल्यूज है x की। अब नेचर ऑफ रूट्स, ये हैं क्या, ये रूट्स आपके, इन्हें हम रूट्स कहते हैं। रूट्स एक को अल्फा कह देते हैं और रूट्स ये रूट है, दूसरा इसको बीटा कह देते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू, और इन्हें जनरली हम जीरोज भी कहते हैं और ये इन्हें एक्स की वैल्यूज भी कहते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी कैसी, होंगी भी नहीं होंगी, सोल्व होगा या नहीं होगा, अलग अलग होंगी, एक जैसी होंगी। इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट डी। तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला पहला ये था कि अगर डी ग्रेटर देन 0, डी 0 से बड़ा है तो एक्स और वाई, एक्स और अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू आएंगी और वो अलग अलग होंगी। उसको हम लिखेंगे सुंदर भाषा में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग। सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर d इक्वल टू 0 हो तो टू रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट्स, यानी रूट्स तो होंगे दो, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, बट अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। कब, जब d 0 आ जाए, यानी d का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि अगर गलती से d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 का मतलब है d नेगेटिव आ गया, नेगेटिव -1 -2 -37 कुछ भी नेगेटिव आ जाता है d मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व करोगे आप, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्वेश्चन आप यहीं समाप्त, यहीं खत्म कर दोगे क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, अब कब, किस केस में, इस केस में कि जब d छोटा हो जाएगा 0 से। तो ये आपके फॉर्मूले थे। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द nature of the roots of the following quadratic equation। किसकी, of the following
quadratic equations. If the real roots exist, आगे कह रहा है if अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम, उन्हें पता लगाए। तो फर्स्ट आपका क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कैसे पता लगाएंगे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? वी कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a b c। Here a is 2, b is minus 3 and c is 5। जब a b c की वैल्यू हम निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c। सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40 और माइनस 31, d लेस देन 0, नेगेटिव आ गया, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और उसने कहा था फाइंड द नेचर, नेचर का मतलब आप पहले d निकालो और देखो वेदर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है या d लेस देन 0 है। और ग्रेटर है तो बात है, ये बात और ये अलग, इनकी याद रखो। कहता है ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट होते हैं, यानी पहले दो d ग्रेटर देन 0 हो या d इक्वल टू 0 हो, अगर ऐसा हो तो फाइंड देम, क्या फाइंड आउट करने, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा यानी वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कब, जब d की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, लेस देन ना हो। तो यहाँ तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारा पार्ट करते हैं हम इसमें। सेकंड पार्ट, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इक्वल टू 4। हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू जो x² के साथ है यानी 3, b की वैल्यू जो x के साथ है यानी माइनस 4√3 और c की वैल्यू 4। नाउ d निकाल लेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देते, b² यानी 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। सिंप्लीफाई, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, तो यहां भी 48 माइनस 48 यानी 0 आ जाता है। d इक्वल टू 0, तो क्या था, देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। और क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करो। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, नाउ हम फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब ये d की वैल्यू ही लिख लेना है, दोबारा यहाँ b² माइनस 4ac करके वैल्यू पुट करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। d की वैल्यू निकालो और यहाँ रख लो। तो माइनस b की वैल्यू आपके पास थी माइनस 4√3 प्लस माइनस √d यानी 0 अपॉन में 2a की वैल्यू थी 3। देखो प्लस माइनस के बाद 0 है यानी प्लस और माइनस साइन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। और वो क्या आएंगी, माइनस माइनस प्लस यानी ऊपर है 4√3, ये तो 0 है तो ये तो लिखो ही मत, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 2 जा और 2 3 जा, तो x इक्वल टू 2√3/3 आपका आंसर है। दोनों यही वैल्यूज होंगी, देयरफॉर अल्फा भी यही होगा 2√3/3 और बीटा भी यही होगा 2√3/3। दोनों ही वैल्यू यही रहेंगी, सेम रहेंगे। थर्ड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0।
by comparing it with the standard form of equation ax square plus bx plus c equal to 0। बताओ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। क्या करेंगे अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो 12। तो अब देयरफॉर d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। कह रहा दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो अब पता लगाते। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू -6 थी, प्लस माइनस रूट डी की जगह 12 आपने लिख दिया, अपॉन में 2a की जगह भी 2। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 2 2 जा 4। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। एक बार तो ये 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो अल्फा इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और बीटा इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाता है 2, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 अल्फा की वैल्यू। और ऐसे ही बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आके के पास आ गई बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास। क्वेश्चन सेकंड कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations. For each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. So that they have two इक्वल रूट्स। पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले तो क्वेश्चन समझाता हूं, देखना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू, k कहां है? ये इक्वेशन में ये है k, इसके साथ ये x है। तो इस k की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सो दैट, ताकि दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या था फॉर्मूले में? अभी हमने d इक्वल टू 0 था, है ना, ये याद रखना है। जैसे इसने कहा 2 इक्वल रूट्स इक्वल के लिए तो d इज इक्वल टू 0 था, और d क्या था ये भी याद रखना है, d था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दो बातें अगर आपको याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे आप लिखोगे? 4 पहले तो बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आपको पता लग जाएगा ये लगाना तो पहले d निकाल लो। तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी d के लिए, कंपेयर किया तो a 2 आ गया। p की वैल्यू x के साथ क्या है k, तो b की वैल्यू k आ जाएगी, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 3 आ गया। देयरफॉर d b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4a यानी 2 और c यानी 3, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24। अब आप लिखोगे 4 इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू यानी k स्क्वायर माइनस 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। d की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो, तो k स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस 24 उधर चला जाएगा 24, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। एक बार प्लस हो सकता है और एक बार माइनस, कोई भी रूट होगा तो उससे बार प्लस माइनस लगता है। तो प्लस माइनस 24 की वैल्यू निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। सिर्फ एक ही पेयर बाहर आएगी।
यानी प्लस माइनस 2√6 आपका आंसर है के की ये दो वैल्यूज है, एक तो 2√6 और एक -2√6 फॉर विच रूट्स आर इक्वल, जिसके लिए रूट्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कहता है के एक्स और x -2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। बिना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे, के एक्स को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स को 2 से, तो 2 के एक्स और प्लस में 6 इक्वल टू 0। फिर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें दिखाई देगा कि ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, के, तो ए की वैल्यू के है, और बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताओ बी की वैल्यू, ले -2k, सिर्फ -2k, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है -2k, यहाँ एक्स के साथ बी और वहां एक्स के साथ -2k है। चलो इंटेलिजेंट बच्चे सी की वैल्यू बताओ, 6 बोलेंगे, ओए 6 यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई इतनी आसान आसान चीजों में भी। नाउ डी निकाल लो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b यानी -2k होल स्क्वायर -4a यानी k, c यानी 6, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k, ये आ गया। तो 4 इक्वल रूट्स, फिर लिख दो 4 इक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0 यानी 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो कुछ बच्चे करेंगे, मैं तुम्हें यहां स्पेशल बता रहा हूं, कुछ बच्चे इसमें करेंगे ये, आप इसे उधर ले जाओगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, फिर 4 को उधर डिवाइड कर दोगे, 4 6 या 24 यानी k स्क्वायर इक्वल टू 6k, फिर k इधर डिवाइड ले आओगे, k स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू 6, k से k कैंसिल, k इक्वल टू 6। ठीक है, कुछ बच्चे ये करेंगे, इसमें सारे स्टेप्स सही हैं, लेकिन तुम एक बेसिक चीज याद रखना, अगर k स्क्वायर है तो k की दो वैल्यू आएंगी, ये ध्यान रखना बस। k स्क्वायर है तो k की दो वैल्यूज आएंगी ही आएंगी। अब वो कैसे आएंगी वो मैं समझाता हूं, वो कुछ इस तरह से आएंगी। इस पूरे में से 4k कॉमन ले लो, यहां बचा k -6 इक्वल टू 0। अब एक बार 4k इक्वल टू 0 और एक बार k -6 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू ये 4 उधर 0/4 यानी k इक्वल टू 0, और k -6 यानी k इक्वल टू 6। तो ये दो वैल्यूज जो आई है आपके पास, ये आपका आंसर है, k इक्वल टू 0 एंड 6 आपका आंसर है। और ये मेथड जो है ये गलत है, इसमें मार्क्स कट जाएंगे। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये गलत है, ध्यान रखना, तुम्हें ध्यान रखना, अगर स्क्वायर है तो आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है।